वेलकम टू एस्क स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है भारत के लोक नृत्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फोटो। सबसे पहला है हमारा मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। कौन कौन से हैं इसमें? पंडवानी और गणगौर नृत्य जो कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है इस नृत्य को किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है इसको किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है, यानी कि सिर्फ एक ही करता है इसमें नृत्य। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा जो है किया जाता है। गायन और नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? एक ही व्यक्ति के द्वारा जो है किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है, यानी कि जो पांडव थे उनके ऊपर जो आधारित घटनाएं थी उनके बारे में जो क्या है इस पे चित्रण किया जाता है। पंडवानी लोक नृत्य की जो मुख्य भूमिका किसने निभाई है? पद्म भूषण मिल चुका है इन्हें। तीजन बाई ने जो है मुख्य भूमिका इसमें निभाई है। अगला है हमारा गणगौर नृत्य। ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कौन सा क्षेत्र? निमाड़ क्षेत्र। मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र का जो क्या है ये सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। चैत्र मास के नवरात्रि में जो ये किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए किया जाता है। माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए जो है इस नृत्य को किया जाता है। इसमें रथ सर पर रख कर नृत्य किया जाता है, यानी कि रथ को जो है सिर पे रख लिया जाता है और फिर नृत्य किया जाता है। अगला हमारा नृत्य है असम के लोक नृत्य। असम में कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है बिहू नृत्य। असम में क्या है? बिहू नृत्य जो है किया जाता है। भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। असम राज्य का क्या है ये लोक नृत्य है? कौन सा? बिहू। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? कछारी जो जनजाति है, कछारी जनजाति, उसके द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान किया जाता है, यानी कि फसल कटने के ऊपर ही जो इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। साल में जो है 3 बार, जायद की फसलें कटने के बाद और जो आषाढ़ की, और जो ये तीनों फसलें जो है कटने के बाद जो है इसको क्या है मनाया जाता है। बिहू नृत्य को जो है किया जाता है फसल कटाई के दौरान। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही साधारण होती है। इसमें पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती गमछा आदि पहना जाता है। धोती और गमछा क्या है इसमें पहना जाता है। अगले है हमारा यूपी के नृत्य। यूपी के कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? नौटंकी नृत्य है हमारा पहला। कौन सा? नौटंकी नृत्य। नौटंकी नृत्य छंद, दोहा, हरि गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। किस किस के द्वारा? दोहा, छंद, हरि गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इन सब चीज़ों का जो है इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल रहती हैं, यानी कि ये नाटक की तरह होता है। कई सारी विधाएं जो इसमें शामिल होती है। कौन कौन सी? गायन, अभिनय, नृत्य आदि जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। यह लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में हास्य रस, वीर रस आदि शामिल होते हैं। इसकी समयावधि बहुत कम होती है, जिसमें गाना नाचना शामिल होता है, यानी कि टाइम बहुत ही कम होता है इसमें, और जिसमें क्या होता है गाना नाचना शामिल होता है। कौन से में? नौटंकी नृत्य। कहाँ का है ये? यूपी का। अगले हैं हमारे गुजरात के लोक नृत्य। गुजरात के लोक नृत्य जो है कौन सा है? गरबा। गरबा कहाँ का है? हमारे भारत के गुजरात का ये क्या है? लोक नृत्य है, लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। मेन तो ये कहाँ का है? गरबा गुजरात का, लेकिन भारत के जो है कई हिस्सों में जो है इसको किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। नवरात्रों में जो है क्या है नृत्य किया जाता है। कौन सा? गरबा। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा को जो है याद किया जाता है इस नृत्य पे। किसके द्वारा? गरबा नृत्य के द्वारा जो है माँ दुर्गा को याद किया जाता है, आराधना की जाती है। नवरात्रि में पूरे भारत में जो है ये किया जाता है। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। मेन रूप से कहाँ का है ये? गुजरात का। अगले हैं हमारा कहाँ के? कर्नाटक के लोक नृत्य। यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है?
कर्नाटक का। यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। इस नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो धान के खेत होते हैं उनके अंदर जाके जो क्या किया जाता है, ये रात के समय में जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है, यानी कि युद्ध में जो जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में जो है इसमें दर्शाया जाता है। अगले हमारे महाराष्ट्र के लोक नृत्य। कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के? तमाशा और लावणी। तमाशा और लावणी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तमाशा यह है महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है। ज़्यादातर लोग नाटिका में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी कि नाटिका में कौन होते हैं? मुख्य रूप से पुरुष। लेकिन तमाशा में मुख्य रूप से क्या है, महिलाएं भी इसमें भूमिका निभाती हैं। तमाशा में क्या है, महिलाएं भी होती हैं। यह बहुत ही सफल लोक नृत्य जो है माना जाता है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। घुंघरू भी, मजीरा भी और हारमोनियम, इन सब का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्राय कोलाटी समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? कोलाटी समुदाय है एक महाराष्ट्र में, उसके द्वारा जो है क्या ये किया जाता है। अगला है हमारा लावणी नृत्य। लावणी भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ये इनकी पोशाक है। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य जो है इसको माना जाता है, यानी कि सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? लावणी। लावणी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लावणी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है, यानी कि मोस्टली फिल्मों में किसका प्रयोग किया जाता है? लावणी नृत्य का जो है प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें त्रयांगना 9 मीटर के साड़ी पहनती है। जो इसमें जो नाचने वाले होते हैं वो क्या है? 9 मीटर की साड़ी जो है पहनती हैं। लावणी नृत्य में अध्यात्म एवं श्रृंगार दोनों ही भावों का मेल होता है। किस किस का? अध्यात्म एवं भावों का, दोनों का ही क्या होता है? इसमें मेल होता है। अगला है हमारा जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? रऊफ नृत्य। रऊफ नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। रऊफ नृत्य भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय यह नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। ये भी क्या है? फसल काटने पर जो है किया जाता है। कौन सा नृत्य? रऊफ नृत्य। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोस्टली क्या होती है इसमें? महिलाएं ही होती हैं। किसमें? रऊफ नृत्य में। कहाँ का है ये? जम्मू कश्मीर का। फसल कटाई के उपलक्ष्य पे जो इसको किया जाता है। अगले हमारे राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? कालबेलिया नृत्य, घूमर, तेरह ताली नृत्य और बवाई नृत्य। ये चारों कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। पहला कालबेलिया का दे रखा है इसमें। क्या है कालबेलिया? कालबेलिया नृत्य कला और संस्कृति से भरपूर यह नृत्य जो है मुख्य रूप से कहाँ का है? राजस्थान का है। और इसमें क्या है? यहाँ पर कालबेलिया नाम की जनजाति होती है। कालबेलिया नाम की क्या है? ये जनजाति है, और इसी के नाम पर जो है नृत्य का नाम पड़ा है कालबेलिया। जिनके द्वारा किया गया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है। कालबेलिया जाति ही जो क्या है इस नृत्य को करती है। विशेष रूप से ये सपेरे होते हैं कालबेलिया समूह। अगला है हमारा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान में प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है, यानी कि त्योहारों के ऊपर जो है इसको किया जाता है घूंघट डाल के। इसे स्त्रियों द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होते हैं, यानी कि लंबे घाघरे इसमें पहने जाते हैं। लंबे घाघरे का जो इसमें प्रयोग किया जाता है। किसमें? घूमर नृत्य में। अगला है हमारा तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य यह कैसे किया जाता है? यह नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं। इसमें क्या है? पुरुष तो भजन गाते हैं और महिलाएं क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती हैं। मंजीरों को जो है अपने शरीर से बांध लेती हैं ये, और गीत की लय के साथ उन्हें बजाती हैं, यानी कि जैसे जैसे गीत चलता है वैसे वैसे जो है उनको ये बजाती हैं। किसको? मंजीरों को। अगला है हमारा भवाई नृत्य। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला भवाई नृत्य बहुत अधिक लोकप्रिय है, यानी कि राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला जो भवाई नृत्य है वो क्या है? बहुत ही
लोकप्रिय माना जाता है। इस नृत्य में मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है, यानी कि सिर के ऊपर बहुत सारे मटके रख लिए जाते हैं और ये नृत्य किया जाता है। इन मटकों की संख्या 8 से 10 भी हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8 या 10 भी हो सकती है इन मटकों की जो है संख्या। इस नृत्य की खासियत यह है कि नृत्य करते समय नर्तकी किसी गिलास या थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है, यानी कि उसके ऊपर पाँव रख के, गिलास या थाली के कटाव पर, यानी कि उसके किनारे के ऊपर पाँव रख के जो इस नृत्य को करती है, या फिर तलवार पर खड़े होकर इस नृत्य को करती है। अगले हैं हमारे पंजाब के लोक नृत्य। कौन कौन से हैं? भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा कहाँ के हैं? ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा कहाँ का है? मुख्यतः यह लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। भंगड़ा किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। पंजाब में से त्योहारों और उत्सवों पर किया जाता है, यानी कि जो भी त्यौहार होते हैं पंजाब में, कोई भी उत्सव हो उसके ऊपर जो है इसको किया जाता है। अगला है हमारा गिद्धा। ये भी कहाँ का है? पंजाब का है। पंजाब में ही एक और लोक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है गिद्धा। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है, यानी कि सभी महिलाएं क्या करती हैं? इसमें पंजाबी पहनावा पहनती हैं और फिर इस नृत्य को करती हैं। अगला हमारा छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ का कौन सा है? पंथी नृत्य। पंथी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पंथी नृत्य में क्या होता है? छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है, यानी कि किसके द्वारा हुआ है इसका नामकरण? घासीदास के द्वारा। जो घासीदास है, गुरु घासीदास के पंथ के से ही पंथी नृत्य का जो नामकरण हुआ है। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो सतनामी समुदाय है उसके द्वारा जो है किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। कैसे? नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहनकर जो है नृत्य करते हैं। सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी किए जाते हैं, यानी कि इसमें बहुत मुश्किल स्टंट जो है किए जाते हैं। यह नृत्य क्या है? आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। आध्यात्मिक भावनाओं पर जो क्या है ये आधारित है। अगले हैं हमारे आंध्र प्रदेश के नृत्य। आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो मुख्य नृत्य है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम से ही पड़ा है, यानी कि एक गांव है कुचिपुड़ी। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है और उसी के नाम से जो है इसका नाम पड़ा है नृत्य का कुचिपुड़ी। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, यानी कि दक्षिण भारत में इसको मुख्य रूप से किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से जो है किया जाता है। नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का जो है प्रयोग किया जाता है। ये सभी यंत्र इसमें यूज किए जाते हैं। किसमें? संगीत के लिए। इसमें विशेष आभूषण व वस्त्र पहने जाते हैं। बहुत सारे आभूषण और जो है वस्त्र इसमें पहने जाते हैं। अगले हमारे केरल के लोक नृत्य। केरल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ के हैं? केरल के। मोहिनी अट्टम यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर ही आधारित है। शास्त्रीय परंपरा पर जो इसको आधारित माना जाता है। यह अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य होता है। मोहित करने वाला जो ये नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में आँखों के, हाथों के तथा चेहरे के हाव भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि फेस एक्सप्रेशन इसमें ज़्यादातर दिखाए जाते हैं। इसमें जो नाचने वाले होते हैं केरल की विशेष सफ़ेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी जो है पहनी जाती है। नृत्यांगना के साथ द्वारा क्या है इसमें? नृत्यांगना जो होती है इसमें क्या करती है? सुनहरी जरी वाली साड़ी जो है पहनती है। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। मूल रूप से किस पे आधारित है ये? हिंदू पौराणिक कथाओं पर जो है आधारित है। अगला है हमारा कथकली। कथकली नृत्य भी कहाँ का है ये? कथकली नृत्य भी जो है कहाँ का है ये? केरल का है। इसमें क्या है? एक जैसी साड़ी है इनमें दोनों में। इसमें क्या है? ये सुनहरे रंग की जो है इसकी जरी की जो है ये वो लगी होती है साड़ी के ऊपर, और इसमें थोड़ा अलग है।
कथकली नृत्य भी कहाँ का है, ये केरल का है। कथकली में एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत या रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जाए। ये तो बिल्कुल ही अलग है उससे, यानी कि इसमें क्या है, महाभारत या रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर व आकर्षक होती है। इसमें विशेष वस्त्र आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्राओं व चेहरे के हावभाव को महत्व दिया जाता है, यानी कि हाथों की कैसी मुद्रा होती है और चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं उन सब का जो है प्रयोग किया जाता है इसमें। अगला है हमारा उत्तराखंड के लोक नृत्य। उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन सा है, छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है। छोलिया नृत्य उत्तराखंड में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। ये थोड़ा थोड़ा हाइड है साइड को, मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ। ये क्या है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छोलिया नृत्य लोक नृत्य का जो है इतिहास कई दशकों पुराना है। इस नृत्य का उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे, यानी कि जब विवाह कब कैसे होते थे, तलवार की नोक पर, मतलब जैसे कि युद्ध वगैरह से जैसे शादियाँ होती थी तो उसकी तरह ही ये नृत्य माना जाता है। छोलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। जो विवाह का उत्सव होता है उस टाइम पे जो है छोलिया नृत्य को किया जाता है। बारात निकलती है तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने यह नृत्य करते हैं और इसी तरह दुल्हन के घर तक जो है ये नृत्य किया जाता है। अगला हमारा बिहार के लोक नृत्य। बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, एक तो विदेशिया है। बिहार के लोक नृत्य कौन से हैं, विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। और बिहार में किया जाने वाला विदेशी नृत्य जो है भोजपुरी भाषी नृत्य है। भोजपुरी भाषी नृत्य इसको माना जाता है। कौन सी भाषा का, भोजपुरी। विदेशी नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है, यानी कि गाँव में ज़्यादातर किया जाता है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी दिया जाता है, यानी कि जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं उन सब को जो समाप्त करने का जो संदेश इसमें दिया जाता है। किसमें, विदेशी नृत्य में। ये कहाँ का है, बिहार का लोक नृत्य है। अगला हमारा पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। कौन कौन से पश्चिम बंगाल के, पहला है छाऊ नृत्य और दूसरा कौन सा है, जातरा। छाऊ नृत्य, पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है, यानी इसमें गीत संगीत बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं। यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार में भी इसको जो है किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौक़ों पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा आदि में इस नृत्य में रामायण एवं महाभारत आदि की घटनाओं का जो है वर्णन किया जाता है। मुखौटे इस नृत्य का जो है क्या है, विशेष आकर्षण होते हैं, यानी कि कोई भी मुखौटा पहन लिया जाता है और फिर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा, छाऊ नृत्य। अगला है हमारा जात्रा नृत्य। जात्रा नृत्य भी क्या है, एक नाट्य अभिनय युक्त लोक नृत्य है जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत संगीत वाद विवाद आदि होता है। क्या क्या होता है इसमें, गीत संगीत भी होते हैं और वाद विवाद भी साथ में चलते हैं। पश्चिम बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है, यानी कि जात्रा नृत्य जो है पश्चिम बंगाल में बहुत टाइम से जो है किया जाता है। अगला हमारा हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन सा है, थाली। हिमाचल में जो है लोक नृत्य विशेष महत्व रखता है। कौन सा, थाली। यहाँ कई मौक़ों पर जैसे त्यौहार है, शादी आदि पर जो है विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायक एक गोल घेरे में बैठे रहते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं, यानी कि पहले ही एक घेरे में बैठ जाते हैं ये, और फिर क्या है, एक एक आकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसमें नर्तक जो है एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं और इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है। एक विशेष ढंग से जो क्या करता है, अपने शरीर को हिलाता है। थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी से भरा लोटा रखकर भी नृत्य करते हैं, यानी कि पानी से भरा हुआ पोट जो है सिर के ऊपर रख लेते हैं और फिर ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। अगला है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है, ओडिसी। ओडिसी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है।
ऐसा माना जाता है कि ओडिसी नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ है। यानी कि जो मंदिरों में देवदासियाँ रहती है वो जैसे नृत्य करती है, उससे जो है इसका उद्गम माना जाता है। ओडिसी नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती हैं। मुख्य रूप से किसकी कथाएं बताई जाती हैं इसमें? भगवान कृष्ण और विष्णु की। भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी इसमें जो है किया जाता है। ओडिसी नृत्य के भी कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला है। ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो ये थे हमारे भारत के लोक नृत्य। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।